नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर टॉक। मेरा नाम है दिवाकर और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार इंश्योरेंस के ऊपर। अब आप में से काफ़ी लोगों को पता है कार इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने कभी न कभी कार इंश्योरेंस परचेज़ भी किया हो या उसको रिन्यू किया हो, राइट। अब कार इंश्योरेंस परचेज़ करते समय या रिन्यू करते समय कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो शायद ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। और इवन मैंने देखा है कि जैसे कार इंश्योरेंस इंडिया में परचेज़ कैसे किया जाता है। ज़्यादातर लोग कार इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी, खास करके जिस मैन्युफैक्चरर से उससे, या फिर आप किसी एजेंट से लेते हैं, राइट। कुछ ही लोग हैं जो किसी पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म से लेते हैं, राइट। अगर आप इंश्योरेंस परचेज़ कर रहे हैं किसी एजेंट से या फिर शोरूम से, तो मैंने देखा है कि लोग जो ऑफ़र कर दिया जाता है उसको ख़रीद लेते हैं। वो इवन कोई सवाल भी नहीं पूछते और ना ही वो बंदे कुछ बताते हैं। और इसकी वजह से मैंने पर्सनली अपने आसपास देखा है कि एक दो लोग हैं जानने वाले जिनको काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है इसकी वजह से, इस इग्नोरेंस की वजह से। अब कार इंश्योरेंस आप जब परचेज़ कर रहे हैं, जब आप पैसा दे रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करें, सारे सवाल पूछें और सारी डिटेल्स को चेक करें। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप उसको चेक नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि वो चीज़ क्या है और उसको आपको क्यों चेक करना चाहिए अपना कार इंश्योरेंस परचेज़ करते हुए। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कार इंश्योरेंस मेनली 3 तरह के होते हैं इंडिया में। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव और एक जीरो डेप्थ होता है, राइट। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इंडिया में मैंडेटरी है, आप उसके बिना गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका चालान कट जाता है। तो आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि चालान बचाने के लिए अगर आप केवल इंश्योरेंस करा रहे हैं तो केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको कराना होता है। अब जैसा इसका नाम है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो ये आपको कवर नहीं करता, ये थर्ड पार्टी को कवर करता है। एक एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व हो सकती हैं। आप फर्स्ट पार्टी होते हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनी जहां से आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस परचेज़ किया, जिसको आपने प्रीमियम पे किया है, वो सेकेंड पार्टी है। और जो बंदा जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है, सामने वाला, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो जिसका नुकसान हुआ है, उसको जो कंपनसेट करना है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी और उस केस में वो थर्ड पार्टी है। तो आप पहली पार्टी हैं, कंपनी दूसरी पार्टी है और सामने वाला थर्ड पार्टी है। तो उसको आप जो है कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, जो कि मैंडेटरी है। और आपको शायद पता ना हो या काफ़ी लोगों को पता होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो इस बात से निर्भर नहीं रहता है कि आपकी गाड़ी कितनी नई, कितनी पुरानी, कितनी बड़ी, कितनी छोटी है। ये बात कोई मायने नहीं रखती। वो केवल एक चीज़ पे निर्भर करता है और वो है कि आपकी गाड़ी कितने सीसी की है। अभी अगर बात की जाए हाल ही की, तो अभी जो रेट चल रहा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम का, अगर आपकी गाड़ी का इंजन 1000 सीसी से कम है तो आपको तकरीबन 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर 1000 सीसी से ऊपर और 1500 सीसी से कम है तो करीब आपको 3400 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर उससे भी ऊपर है तो आपको 7800 रुपये प्रीमियम पे करना पड़ता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस परचेज करने के लिए इंडिया में। और ये रेट फिक्स होता है, आप चाहे जहां से इंश्योरेंस कराएं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लें, आपको ये प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और इसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिवाइज करती है, जो IRDAI है वो इसको डिसाइड करती है। और अभी का जो रेट चल रहा है मैंने आपको बताया, राइट। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप कहीं से भी करा सकते हैं। अगर आपको केवल चालान बचाना है तो थर्ड पार्टी ही केवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें अगर आपको कोई नुकसान होता है, आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है, तो आपको कोई भुगतान, आपको कोई क्लेम नहीं मिलने वाला है। वो केवल थर्ड पार्टी के लिए है। उस केस में अगर कोई थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, वो क्लेम फाइल करता है, तो जो गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड एजेंसियां हैं, जो कोर्ट्स हैं, जो डिसाइड करेंगे अमाउंट, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उस थर्ड पार्टी को, राइट। तो थर्ड पार्टी ये होता है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव या जीरो डेप्थ ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम जो होता है वो मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है। वो मुख्यतः जो 2 बातें हैं, वो पहली चीज़ तो है IDV, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने अपने इंश्योरेंस पेपर में देखा भी होगा। और दूसरा चीज़, अगर आप कोई एड ऑन ले रहे हैं, जैसे कि आप कोई रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं, आप इंजन प्रोटेक्शन लेते हैं, आप या की प्रोटेक्शन लेते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ऑन टॉप ऑफ द कवर, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। अब इसमें जो IDV है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्रूशियल और एक क्रिटिकल पार्ट है आपके इंश्योरेंस का, जो जिसके ऊपर आपका प्रीमियम निर्भर करता है, राइट। जितना IDV होगा उसके हिसाब से ही आपकी जो कार का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि IDV मेन चीज़ है जो आपकी प्रीमियम को घटाती बढ़ाती है। तो IDV आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। चलिए अब हम समझते हैं डिटेल में IDV क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और आपको IDV क्यों चेक करनी चाहिए और कैसे चेक करनी चाहिए अपनी गाड़ी का अगर आप इंश्योरेंस परचेज करने वाले हैं तो। IDV यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है आपके कार इंश्योरेंस में जो आप मान सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी का मार्केट प्राइस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
वो होता है, राइट। अब जैसे आप इसको और सरल करना चाहें तो आप ये मान लीजिए कि आईडीवी एक ऐसा अमाउंट है जो अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या फिर टोटल डैमेज में जाती है, यानी कि ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है जहाँ पे कार को रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी इतना ही अमाउंट पे करेगी। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आपको कंपनी पे करने वाली है। तो आप यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि आईडीवी क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आईडीवी जैसे मैंने बताया आपको कि ये मैक्सिमम अमाउंट होता है, राइट। तो उसी हिसाब से रिस्क का जो मिटिगेशन होता है, जैसे इंश्योरेंस क्या है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बल्कि इंश्योरेंस होता है आपके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अब जितना आईडीवी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उतना रिस्क है कंपनी के लिए, तो उतना प्रीमियम बढ़ाएगी वो, राइट। तो ये चीज़ है, इसीलिए प्रीमियम आप देखेंगे ज़्यादा होता है जिनका आईडीवी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा था कि काफ़ी लोग जाते हैं, जो पाते हैं वो खरीद लेते हैं, वो देखते भी नहीं है। वहाँ पे आपको आईडीवी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी कार है, आपने 7 लाख में 2 साल पहले खरीदी थी, राइट। अब आप जाते हैं इंश्योरेंस लेने, आपको 2 इंश्योरेंस पॉलिसी बताई जाती हैं, एक का प्रीमियम है 5,000, एक का प्रीमियम है 7,000। अब 5,000 वाला प्रीमियम जो है ज़्यादा तो लोग ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि प्रीमियम को कम पे करना होता है, राइट। लेकिन उसमें जो आईडीवी वैल्यू है वो 3.5 लाख है। 7,000 वाले में जो आईडीवी वैल्यू है वो 5 लाख है। अब आप इंश्योरेंस लेके घर जाते हैं, आपको लगता है आपने सब कुछ कर लिया, सब सही है, और आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है, तो आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको 3.5 लाख मिलने वाला है अगर आपने 5,000 वाला इंश्योरेंस ले रखा है तो। और अगर आपने 7,000 वाला इंश्योरेंस लिया होता 2,000 रुपये ज़्यादा पे करके, तो आपको 5 लाख रुपए मिलते, यानी कि शुद्ध 1,50,000 रुपये का आपको अंतर यहाँ पे दिखने वाला है। तो इसीलिए आईडीवी इंपॉर्टेंट है। अब आईडीवी को निर्धारित करने के लिए देखिए कुछ चीज़ें हैं। अब पहली बात तो आईडीवी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम इसको समझ लेते हैं। जब गाड़ी नई होती है, जब उसका नया इंश्योरेंस लिया जाता है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आईडीवी को लिस्ट करता है और वो इक्वल होता है, जो मैन्युफैक्चरर प्राइस होता है उसके बराबर होता है, और उसके हिसाब से इंश्योरेंस परचेज करते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस आपको ऑफर करती हैं। बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, गाड़ी की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट होती है और उसी हिसाब से आईडीवी घटता जाता है, राइट। देखिए आईडीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है। आपकी जो गाड़ी है उसका आईडीवी आप किसी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ, मैन्युफैक्चरर प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो होती है वही आपकी आईडीवी है, राइट। अब आईडीवी कई और चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे आपकी गाड़ी कहाँ रजिस्टर्ड है, राइट, और गाड़ी कौन सी है। अब रजिस्टर्ड कहाँ है इस पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी हिसाब से रिस्क होता है, गाड़ी चोरी होने का, दुर्घटनाग्रस्त होने का, तो उसी हिसाब से प्रीमियम वैरी कर सकता है, आईडीवी वैरी कर सकता है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे आईडीवी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो माइनस डिप्रिशिएशन, राइट। ये तो है जब गाड़ी में कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगी हैं। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में काफ़ी सारी एसेसरीज लगा लेते हैं, लाखों रुपए की लगा लेते हैं, और वो भी ध्यान नहीं देते कि आईडीवी गाड़ी का बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, मेरी गाड़ी का जो आईडीवी है कैलकुलेट किया गया 4,35,000। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कॉलम्स दिखेंगे, टोटल आईडीवी जो बाद में आपको नीचे दिख रहा है उसके ऊपर आपको दिखेगा गाड़ी का आईडीवी, उसके बाद जो टोटल आपकी इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं उनकी आईडीवी, उसके साथ साथ जो आपका सीएनजी किट अगर आपने लगवा रखी है, कुछ कर रखा है, तो वो सब जोड़ के आपका आईडीवी कैलकुलेट होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि अगर आपकी गाड़ी में एसेसरीज लगी हुई है काफ़ी सारी लाखों रुपए की, तो आप उसको भी जोड़िए और उसके हिसाब से अपना आईडीवी डिसाइड करिए। अगर आपकी गाड़ी में एसेसरीज लगी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आईडीवी कैलकुलेट करने का, वो होता है आईडीवी इक्वल टू मैन्युफैक्चरर प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन प्लस एसेसरीज प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन ऑफ एसेसरीज, यानी कि जो डिप्रिशिएशन हुआ है एसेसरीज में उसको भी जोड़िए आप, और प्लस जो है जो गाड़ी की जो आईडीवी है मतलब डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करके उसको भी जोड़िए आप, राइट। दोनों को जोड़ के जो आपका आईडीवी आता है वो आपका आईडीवी सही वास्तविक बनता है, और उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, भले ही आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम पे करें। अब होगा क्या आपको क्या लगता है कि गाड़ी अब चोरी होगी तो एसेसरीज नहीं चोरी होगी, राइट, वो भी चोरी होगी साथ में, तो आपको वो भी जोड़ना चाहिए। ये चीज़ काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैसे खर्च किए हैं तो उसको आप इंश्योरेंस में जोड़िए, उसके साथ अपना आईडीवी बनाइए और उसके हिसाब से अपना प्रीमियम पे करिए। इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आपको उसका फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था डिप्रिशिएशन। अब डिप्रिशिएशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसके लिए जो सरकारी कंपनी है IRDAI उसने उसको निर्धारित किया है। अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से कम है, ये स्टैंडर्ड डिप्रिशिएशन रेट है, राइट। अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से कम है तो उस पर 5% का लगेगा, 6 महीने से 1 साल तो उस पर 15,
और 1 से 2 साल उस पर 20% का डिप्रिशिएशन लगेगा ही लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की आपने ली तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू जो उसकी मैक्सिमम आईडीवी होगी वो 8 लाख ही होगी। अगर आपने उस पर कोई एक्सेसरीज नहीं लगा रखी तो अगर आपने उसको भी लगा रखा है तो उसको भी जोड़ के उसकी डिप्रिशिएशन लगा के उसके हिसाब से उसका आईडीवी कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे सारा खेल होता है। अब यहाँ पे जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए इसके हिसाब से। अगर आपकी गाड़ी, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप तीसरे साल मान लीजिए इंश्योरेंस ले रहे हैं अपना, राइट, अब 3 साल में गाड़ी की जो वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है वो 30% हुई है। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की थी, वो 7 लाख का मिनिमम आईडीवी आपका होना चाहिए विदाउट एनी एसेसरीज। अब उसमें अगर एसेसरीज भी है तो आपको उसके हिसाब से उसको जोड़ना है, उसमें से भी आपको 30% तक माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख की एसेसरीज लगा रखी थी तो उसमें से आप जो है 30 आप माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी आईडीवी की वो 7,70,000 रुपये हो जाएगी। और उसके ऊपर ही आपको जो है इंश्योरेंस लेना चाहिए, भले ही आपको 500 या 700 रुपये ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़े, लेकिन इन केस ऑफ एनी सिचुएशन जहाँ चोरी या कुछ होता है आपको पूरा पैसा मिलने वाला है। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आप समझ गए कि आईडीवी डिसाइड कैसे करना है, आप खुद से कैसे उसको समझ सकते हैं और कैसे आप जो है डीलर से या फिर इंश्योरेंस एजेंट से बात कर सकते हैं। अब एक मिथ है कि आईडीवी को चेंज नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। आईडीवी को आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम जो आईडीवी मिल सकता है उसकी तो एक अपर लिमिट है, राइट, उसमें क्योंकि स्टैंडर्ड डिप्रिशिएशन लगेगा ही लगेगा। लेकिन मिनिमम में कभी कभी क्या होता है, काफ़ी कंपनियां प्रीमियम को कम करने के लिए, कम दिखाने के लिए काफ़ी नीचे चली जाती हैं और उससे जो है ग्राहक भी अट्रैक्ट हो जाता है और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है भर के वो गाड़ी इंश्योरेंस करा लेता है उससे, राइट। लेकिन वो काफ़ी धोखे वाली चीज़ हो जाती है, तो उसको आप ध्यान दीजिए। आईडीवी को आप जरूर ध्यान दीजिए, उसको देखिए, उसके हिसाब से ही आईडीवी। आप ये मान लीजिए जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना, जो सम अश्योर्ड होता है वो आपका आईडीवी है, राइट, वो मैक्सिमम अमाउंट आपको मिलने वाला किसी सिचुएशन में, तो उसको आप जरूर ध्यान से देखिए। जाहिर सी बात है, जैसे इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो आपके रिस्क को मिटिगेट करता है, तो जितना आपका रिस्क होगा उतने हिसाब से आपका प्रीमियम लगेगा। तो ये बहुत सिंपल समझने वाली बात है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आईडीवी, जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको, राइट, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईडीवी कैसे आपको डिसाइड करनी चाहिए। तो वो एक तो फॉर्मूला है सिंपल, राइट, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, आपने 3 साल पुरानी ही गाड़ी है आपकी, राइट, लेकिन आपने उसको खूब चला रखा है, लाखों किलोमीटर चल चुकी है, उसकी मार्केट वैल्यू कोई नहीं है। अब उस पर आप अगर 7,70,000 का जो है इंश्योरेंस लेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, राइट, क्योंकि आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा और आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू उतनी है ही नहीं, कोई वैल्यू है नहीं उसकी। तो उस केस में आप उसको उसी हिसाब से लगाइए। आईडीवी ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, राइट, क्योंकि अगर आपका आईडीवी ज़्यादा होगा तो आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। अगर आप आईडीवी कम कर लेंगे तो उस केस में आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा, लेकिन इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आपको पैसा नहीं मिल पाएगा अपना जो गाड़ी की वैल्यू उसके हिसाब से। तो आईडीवी को आपको सोच समझ के मार्केट रेट के हिसाब से रखना है। आप एक सिंपल फार्मूला मानिए, आप वो फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, आप एक चीज़ अपने दिमाग में और रखिए, आपकी गाड़ी का जो मार्केट वैल्यू है उस समय पे उसी के आसपास अपना आप आईडीवी रखवाइए, राइट। अच्छा, एक और मिथ है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि आईडीवी मतलब रीसेल वैल्यू, ये बिल्कुल बेकार बात है। इसका मैंने आपको पूरा बता दिया, समझा दिया आपको कि आईडीवी कितना हो सकता है, कितना कम जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, राइट, उसको आप कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और किस हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाता है मैंने आपको पूरा बता दिया है, राइट। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि आईडीवी क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी का सही आईडीवी आप ले रहे हैं अपने इंश्योरेंस को परचेज करते हुए और उसके हिसाब से ही आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने जानने वालों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को, राइट। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर आप गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।